अकबर, बीरबल और रहस्यमयी हीरों की कहानी। एक दिन अकबर के दरबार में एक व्यापारी आया जो बहुत ही खुश था और हाथ में एक चमकदार हीरा पकड़े हुए था। वो व्यापारी अकबर के पास आया और बड़ी विनम्रता से बोला, महाराज, मैं आपके दरबार में एक बहुत ही खास हीरा लाया हूं। ये हीरा न केवल अपार मूल्यवान है, बल्कि ये एक अद्भुत शक्ति भी रखता है। ये हीरा किसी भी संकट में आपकी मदद कर सकता है। अकबर ने व्यापारी की बातों को ध्यान से सुना और उसकी तरफ देखा। व्यापारी ने आगे कहा, यह हीरा इतना शक्तिशाली है कि जो भी इसका उपयोग करेगा वो कभी भी किसी भी परेशानी में नहीं फंसेगा। मैं इसे आपके दरबार में पेश करना चाहता हूं। अकबर ने व्यापारी की बातों को सुनकर उसे दरबार में बुलाया और बीरबल को आदेश दिया कि वो इस हीरे के बारे में जांचे। बीरबल, तुम ही हो जो इन सभी चीजों को सही से समझ सकते हो। ये व्यापारी क्या कह रहा है, ये मुझे जानना है। अकबर ने बीरबल से कहा। बीरबल ने व्यापारी के हाथ से हीरा लिया और उसे बारीकी से देखा। हीरे की चमक बहुत तेज थी और उसकी सतह पर कोई भी खरोंच नहीं थी। हालांकि बीरबल ने इसे ध्यान से महसूस किया और सोचा, ये हीरा न केवल बाहरी रूप से आकर्षक है, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी बात जरूर छुपी होगी। बीरबल ने व्यापारी से पूछा, तुम कहते हो कि ये हीरा कोई रहस्यमयी शक्ति रखता है, क्या तुम इसे साबित कर सकते हो? व्यापारी ने तुरंत जवाब दिया, जी हां, महाराज, इसका एक खास गुण है, ये किसी भी संकट में उपयोगकर्ता को बचाता है। बीरबल ने उसे चुनौती दी, अगर ये सच है तो मुझे इस हीरे का एक परीक्षा करवानी चाहिए। मैं इसे 1 हफ्ते तक प्रयोग करूंगा और तब मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या प्रभाव है। व्यापारी ने बीरबल की बातों को स्वीकार किया और कहा, जैसी आपकी इच्छा महाराज। अब बीरबल ने वो हीरा अपने पास रखा और अगले कुछ दिनों तक उसकी जांच शुरू कर दी। बीरबल ने यह महसूस किया कि व्यापारी की बातों में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा उत्साहित था और उसका चेहरा चिंता से भी ग्रस्त नहीं था। बीरबल ने सोचा, अगर ये सच होता तो व्यापारी इतना खुश क्यों होता? शायद इसका कोई और ही मतलब है। इसके बाद बीरबल ने एक योजना बनाई। वो एक रात दरबार में गुप्त रूप से एक बैठक आयोजित करने के लिए तैयार हुआ, जिसमें अकबर और उसके प्रमुख मंत्री शामिल होंगे। बीरबल की योजना थी कि वो व्यापारी को फंसाकर उसके झूठ का पर्दाफाश करे। एक रात बीरबल ने अकबर को बताया कि वो दरबार में एक महत्वपूर्ण समस्या पर चर्चा करना चाहता है। अकबर और दरबार के सभी प्रमुख मंत्री उपस्थित हुए। बीरबल ने व्यापारी को भी बुलाया और उसकी आंखों में देखकर बोला, व्यापारी महोब, अब समय आ गया है कि हम इस रहस्यमयी हीरे की शक्ति का परीक्षण करें। आप क्या प्रस्तावित करते हैं? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने कहा, महाराज, इस हीरे की शक्ति को साबित करने के लिए हमें एक साधारण स्थिति की जरूरत है। हम इसे एक साधारण काम में इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमें इसका असली असर समझ में आ सके। व्यापारी को लग रहा था कि बीरबल उसकी योजना को जान चुका है, लेकिन वो चुप रहा और बीरबल के आगे आने का इंतजार किया। बीरबल ने उस व्यापारी से हीरा लिया और कहा, हम इसका उपयोग कुछ दिनों बाद करेंगे, लेकिन पहले इस हीरे की असली प्रकृति को समझने के लिए इसे पूरी तरह से सुरक्षित रूप से रखेंगे। बीरबल ने वो हीरा एक कागज में लपेटकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और दरबार को बताया कि अगले दिन वे इसे आजमाएंगे। लेकिन बीरबल की असली योजना कुछ और थी। वो व्यापारी की नीयत को भांप चुका था। अगले दिन बीरबल ने व्यापारी को बुलाया और एक योजना बनाई। उसने व्यापारी से कहा, मैं ये चाहता हूं कि आप इस हीरे को एक रात मेरे पास रखें और इसकी शक्ति का परीक्षण करें। व्यापारी ये सोचकर अचंभित था कि बीरबल आखिरकार उसका विश्वास क्यों कर रहा है, लेकिन उसने झूठ बोला कि वो इस हीरे को किसी अन्य व्यक्ति को दे चुका है और अब उसे वापस प्राप्त नहीं कर सकता। अगली सुबह बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि ये व्यापारी न केवल झूठ बोल रहा है, बल्कि वो एक ठग भी हो सकता है।
मैंने उसे सच का सामना करने के लिए कहा था, लेकिन वह इसे नकारने की कोशिश कर रहा है। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से लिया और व्यापारी से पूछा, तुमने ये हीरा कहाँ रखा है? महाराज, वो हीरा वो किसी अन्य स्थान पर है और मैं उसे वापस लाकर पेश करूंगा। लेकिन बीरबल ने उसकी बातों को पूरी तरह से नकारते हुए कहा, महाराज, ये व्यापारी धोखेबाज है। उसने इस हीरे का केवल नाम लिया है, लेकिन इसका कोई अस्तित्व नहीं है। दरअसल ये केवल एक साधारण कांच का टुकड़ा है जिसे वो लोगों से ठगने के लिए इस्तेमाल करता है। अकबर और बीरबल के दरबार में व्यापारी की सच्चाई का पर्दाफाश होते ही सभी मंत्री और दरबारी चौंक गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने बहुत सही किया। इस व्यापारी को उसकी सजा देनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हमारे समय और धन का अपव्यय कर रहा था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इस व्यापारी का इरादा केवल ठगी का था। उसने हमें वो सब कुछ दिखाया जो हम देखना चाहते थे, लेकिन वास्तव में वो पूरी तरह से झूठ बोल रहा था। उसका हीरा किसी विशेष शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि बस एक साधारण कांच का टुकड़ा था जो उसने चमकदार और कीमती बनाने के लिए रंगीन पदार्थों से ढका हुआ था। यह सुनकर व्यापारी का चेहरा गाढ़ा हो गया। वो एक पल के लिए चुप रहा और फिर अकबर के सामने घुटनों के बल गिरकर बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मेरी बेईमानी और लालच के कारण हुआ। मैंने कई जगहों पर यह हीरा बेचने का प्रयास किया था, लेकिन हर बार मुझे निराशा ही मिली। अब मुझे बीरबल के सामने अपनी धोखाधड़ी स्वीकार करनी पड़ रही है। अकबर ने व्यापारी को गंभीरता से देखा और कहा, तुम्हारी सजा तो तय है, लेकिन बीरबल ने जिस तरीके से तुम्हारी सच्चाई का पर्दाफाश किया, उसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हूं। बीरबल, तुम हमेशा की तरह अपनी चतुराई और सूझबूझ से हमें सही रास्ता दिखाते हो। बीरबल ने एक और बात कहकर सबको चौंका दिया, महाराज, मैं चाहता हूं कि हम व्यापारी को केवल सजा नहीं दें, बल्कि उसे एक मौका भी दें ताकि वो अपनी गलती सुधार सके। अकबर ने हैरान होकर बीरबल से पूछा, तुम ऐसा क्यों चाहते हो, बीरबल? बीरबल ने कहा, कभी कभी हमें किसी को सुधारने का अवसर देना चाहिए ताकि वो भविष्य में अपनी गलतियों से कुछ सीखे। यदि हम इस व्यापारी को केवल सजा देंगे तो ये उसे सुधारने का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन अगर हम उसे एक अवसर दें और उसे सही रास्ते पर चलने की सलाह दें तो वो भविष्य में अच्छा इंसान बन सकता है। अकबर ने बीरबल की बातों को समझा और व्यापारी से कहा, तुमने हमारी समय और ऊर्जा का अपव्यय किया है, लेकिन हम तुम्हें एक और मौका देने के लिए तैयार हैं। हम चाहते हैं कि तुम हमारे दरबार में काम करो और अपनी गलतियों से कुछ सीखो। व्यापारी ने सिर झुकाकर अकबर का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, मैं वादा करता हूं कि मैं अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम करूंगा। इस निर्णय के बाद व्यापारी को दरबार में एक छोटी सी नौकरी दी गई। वो अकबर के प्रशासन में काम करने लगा और समय के साथ उसने अपनी गलतियों से सीखा और सुधारने की कोशिश की। वो अब केवल व्यापार नहीं करता था, बल्कि अपने कर्तव्यों में ईमानदारी से काम करता था। बीरबल की सूझबूझ ने न केवल व्यापारी की धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया, बल्कि उसे एक नया रास्ता दिखाया। कुछ महीनों बाद व्यापारी ने बीरबल से एक दिन मुलाकात की और कहा, महाराज, मैं आज अपने जीवन में बदलाव महसूस कर रहा हूं। पहले जो मैं किया करता था वो अब मुझे गलत लगता है। मैंने जितना भी गलत काम किया अब उसे छोड़ दिया है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सुनकर अच्छा लगता है। जब कोई अपनी गलती स्वीकार करता है और उसे सुधारने की कोशिश करता है तो यही सच्चा परिवर्तन होता है। व्यापारी ने बीरबल से कहा, अगर आपने मुझे दूसरा मौका न दिया होता तो शायद मैं कभी सुधार नहीं पाता। अब मैं व्यापार में ईमानदारी से काम करता हूं और मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि मैं अपने काम को सही तरीके से कर पा रहा हूं। अकबर ने व्यापारी की बातें सुनी और बीरबल से कहा, बीरबल, तुमने सही किया। यही तो है वो गुण जो हमें हर व्यक्ति में खोजने की कोशिश करनी चाहिए, सुधार की दिशा में चलने का। कुछ महीनों तक
व्यापारी ने अकबर के दरबार में ईमानदारी से काम किया। उसने कड़ी मेहनत की और अपने कार्यों में सच्चाई और निष्ठा से कदम रखा। हालांकि व्यापारी के दिल में अब भी एक लालच था। वो चाहता था कि वो फिर से बड़ी दौलत हासिल करे। बीरबल द्वारा दिया गया दूसरा मौका उसकी आंखों में केवल एक अवसर बन चुका था और वो इस बार अपनी चतुराई से सबको मात देने की योजना बना रहा था। एक दिन व्यापारी ने सोचा, अब मुझे एक और बड़ा मौका मिल सकता है। अगर मैं बीरबल और अकबर को फिर से धोखा दे सकूं, तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन सकता हूं। उसने अपने पुराने रास्तों पर लौटने की योजना बनाई, लेकिन इस बार वो अपनी चाल को और भी अधिक कुटिलता से अंजाम देना चाहता था। व्यापारी ने एक जाल रचा, जिसमें उसने ये दावा किया कि उसके पास एक और बहुत ही शक्तिशाली हीरा है, जो न केवल अपार मूल्यवान है, बल्कि ये किसी भी व्यक्ति को अद्वितीय शक्ति भी दे सकता है। उसने ये बात अकबर के दरबार में पहुंचाई और कहा कि ये हीरा बहुत दुर्लभ है। वो इसे एक बार फिर अकबर के पास लाकर पेश करने का विचार कर रहा था। ये सुनकर अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि ये व्यापारी अब भी हमारी परीक्षा लेना चाहता है। क्या तुम इस बार भी उसकी सच्चाई का पता लगा सकोगे? बीरबल ने एक ठंडी सांस ली और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि ये व्यापारी फिर से हमारी धरोहर को धोखा देने की योजना बना रहा है, लेकिन इस बार हमें सतर्क रहना होगा। बीरबल ने व्यापारी की चालाकी को पहले ही भांप लिया था। उसने अकबर से कहा, महाराज, हम व्यापारी को एक मौका और देंगे, लेकिन इस बार हमें उसकी चतुराई का मुकाबला करने के लिए एक योजना बनानी होगी। बीरबल ने एक विशेष योजना बनाई। उसने अकबर से कहा, मुझे ऐसा लगता है कि व्यापारी एक नकली हीरा लेकर आएगा। इस बार हम उसका पर्दाफाश पहले ही कर देंगे। अकबर ने उसकी बातों को गंभीरता से लिया और बीरबल की योजना पर अमल करने का आदेश दिया। कुछ दिन बाद व्यापारी अपने साथ एक चमचमाते हुए हीरे को लेकर अकबर के दरबार में आया। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और वो पूरे दरबार में ये दावा कर रहा था कि ये हीरा पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और कीमती है। महाराज, ये हीरा न केवल आपके राज्य को संपत्ति देगा, बल्कि इससे आपकी ताकत भी दोगुनी हो जाएगी। व्यापारी ने अकबर से कहा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और कहा, बीरबल, क्या तुम इसका सही मूल्यांकन कर सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मुझे लगता है कि इस बार व्यापारी अपनी चालाकी से फिर से हमें धोखा देना चाहता है। मैं इसका परीक्षण करूंगा। बीरबल ने उस हीरे को ध्यान से देखा और महसूस किया कि यह बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले वाला हीरा था। कुछ भी अलग नहीं था। लेकिन इस बार बीरबल ने सोचा, यदि यह सचमुच इतना शक्तिशाली है, तो हम इसे विशेष रूप से परखने का प्रयास करेंगे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुम दावा करते हो कि यह हीरा बहुत शक्तिशाली है, तो मैं इसे इस विशेष परीक्षण से गुजरवाऊंगा। इस परीक्षण में हीरा और उसकी शक्ति की वास्तविकता सामने आ जाएगी। बीरबल ने हीरे को अपने हाथ में लिया और कहा, मैं इसे कुछ मिनटों तक अपनी मुट्ठी में बंद करूंगा, और अगर यह सचमुच शक्तिशाली है तो यह किसी तरह से प्रतिक्रिया करेगा। व्यापारी ने घबराते हुए कहा, महाराज, कृपया ऐसा मत करें। आप इस हीरे को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। यह बहुत कीमती है। लेकिन बीरबल ने ध्यान से हीरे को अपने हाथ में लिया और कुछ देर बाद उसे बाहर निकाला। जैसा कि बीरबल को पहले से ही उम्मीद थी, हीरा बिल्कुल सामान्य था। ना तो इसमें कोई खास चमक थी और ना ही यह किसी तरह की असामान्य ऊर्जा का प्रतीक था। यह बस एक साधारण कांच का टुकड़ा था। बीरबल ने व्यापारी की ओर देखा और कहा, तुम फिर से वही पुराने झूठ बोल रहे हो। यह हीरा नकली है और तुम हमें फिर से धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। व्यापारी के चेहरे पर घबराहट छा गई। वो जानता था कि अब उसका धोखा बेनकाब हो चुका था, लेकिन उसने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने कहा, महाराज, ये हीरा नकली नहीं है। इसमें सचमुच अद्भुत शक्तियां हैं, लेकिन शायद आप इसे सही तरीके से परख नहीं पा रहे हैं।
कुछ महीनों तक व्यापारी ने अकबर के दरबार में ईमानदारी से काम किया था। उसने सीखा था कि अगर वो इस दरबार में जीवित रहना चाहता है तो उसे अपनी चतुराई और ज्ञान का इस्तेमाल करना होगा। लेकिन जैसे ही उसकी स्थिति सुधरी, उसने सोचा, अब मुझे एक और मौका मिल सकता है। अगर मैं बीरबल और अकबर को फिर से धोखा दे सकूं, तो मैं बहुत जल्दी अमीर बन सकता हूं। इस बार व्यापारी ने अपनी योजना को और भी कुटिल तरीके से अंजाम देने की ठानी थी। व्यापारी के पास अब एक नया हीरा था। यह पहले वाले हीरे से कहीं ज्यादा चमकदार और शानदार था, और वो जानता था कि इस बार वो बीरबल को धोखा देने में कामयाब होगा। उसने ये नया हीरा अकबर के दरबार में लाकर पेश करने की योजना बनाई। उसने दावा किया कि ये हीरा न केवल दुर्लभ है, बल्कि इसमें अद्भुत शक्तियां भी छिपी है, जो किसी भी व्यक्ति की किस्मत पलट सकती है। व्यापारी ने कहा, यह हीरा आपकी दरबार में समृद्धि लाएगा और आपके राज्य को संपूर्ण शक्ति प्रदान करेगा। बीरबल, जो पहले ही व्यापारी के दावों से सजग था, ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। वो जानता था कि व्यापारी एक बार फिर धोखा देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस बार बीरबल ने सोचा कि उसे व्यापारी को समझाने के बजाय उसकी चाल का मुकाबला एक अलग तरीके से करना होगा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह व्यापारी फिर से हमारे साथ छल करने की कोशिश कर रहा है। इस बार हमें उसे किसी तरह की परीक्षा में डालना चाहिए, जिससे उसकी असलियत खुलकर सामने आ जाए। अकबर ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है बीरबल, तुम जो भी योजना बनाओ, मैं उसे मंजूरी देता हूं। मुझे उम्मीद है कि तुम इस बार भी सच्चाई का पर्दाफाश कर दोगे। बीरबल ने एक अलग योजना बनाई। वो जानता था कि व्यापारी के पास एक नकली हीरा होगा, लेकिन इस बार उसे उस हीरे की पहचान करने में केवल अपनी सूझबूझ नहीं, बल्कि कुछ नयापन भी जोड़ना था। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, हम व्यापारी को यह विश्वास दिलाएंगे कि वो हमारे लिए एक खास परीक्षा दे रहा है, जो केवल उस हीरे की शक्तियों को ही नहीं, बल्कि उसकी असलियत को भी सामने लाएगा। बीरबल ने अकबर से कहा कि वो व्यापारी से इस बार हीरे को एक जादुई परीक्षण के तहत परखने की अनुमति लेगा। इसके लिए बीरबल ने एक अजीब सी प्रक्रिया बनाई, जिसमें हीरे को एक विशेष सिद्धि से परखा जाएगा, और उस परीक्षण में व्यापारी को यह विश्वास दिलाना होगा कि हीरा किसी तरह से विशेष ताकत को प्रदर्शित करेगा। जब व्यापारी अकबर के दरबार में आया, तो बीरबल ने उसे मुस्कुराते हुए कहा, व्यापारी महोब, जैसा कि आपने कहा, यह हीरा बहुत ही शक्तिशाली है। अब हम इसका परीक्षण करेंगे, लेकिन इसे हम एक विशेष जादुई प्रक्रिया से परखेंगे। व्यापारी को यह सुनकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभाला और कहा, महाराज, यह हीरा बहुत मूल्यवान है और इसे इस प्रकार की परीक्षा से गुजरने देना एक भारी जोखिम हो सकता है। लेकिन बीरबल ने अपनी बात जारी रखी, हम इसे पूरी सावधानी से परखेंगे, ताकि इसके गुण और शक्तियां सभी को स्पष्ट हो सके। इस बार बीरबल ने एक मंत्र की रचना की, जिसे वह कहने वाला था। बीरबल ने व्यापारी से कहा कि वो उसे ये मंत्र पढ़ने का अवसर देगा। व्यापारी को यह देखकर थोड़ी घबराहट हुई, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, अगर इस बार ये हीरा बेनकाब हो गया तो मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर यह परीक्षण सफल रहा तो मैं अकबर और बीरबल दोनों को आसानी से धोखा दे सकता हूं। बीरबल ने उन मंत्रों को पढ़ने का दावा किया, और जैसे ही उसने उन शब्दों का उच्चारण किया, उसने व्यापारी से कहा कि वो हीरे को खास मंत्र से छूने पर उसकी शक्ति को महसूस कर पाएगा। बीरबल ने जैसे ही वो मंत्र कहा, व्यापारी ने चुपके से अपनी हथेली में एक खास पदार्थ रगड़ लिया था। जब बीरबल ने हीरे को सिद्धि के लिए तैयार किया, व्यापारी ने एक छोटा सा विस्फोट किया, जिससे अचानक कमरे में एक हल्की सी चमक दिखाई दी। देखिए महाराज, ये हीरा सचमुच शक्तिशाली है, व्यापारी ने तुरंत कहा। अकबर और सभी दरबारी ये देखकर चौंक गए कि हीरे से हल्की सी चमक निकली। व्यापारी ने उसी समय ये दावा किया, महाराज, इस हीरे में अद्वितीय शक्ति है, और जैसा कि आप देख सकते हैं,
ये अब सक्रिय हो चुका है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बीरबल चुपचाप उस चमक को देख रहा था। वो समझ नहीं पाया कि व्यापारी ने कैसे ये सब किया। हालांकि बीरबल की सूझबूझ अब ठहर सी गई थी। व्यापारी ने इस बार अपनी चाल को इतना साफ सुथरा और माहिर तरीके से खेला था कि बीरबल को तुरंत इसका पता नहीं चला। व्यापारी ने इस बार सिर्फ एक छोटी सी चालाकी की थी, लेकिन उसकी सफलता ने सबको हैरान कर दिया। बीरबल की चूक की वजह से व्यापारी अब अकबर के दरबार में विजेता के रूप में उभरा था। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार ये हीरा क्या सचमुच इतना शक्तिशाली है? बीरबल, जो पहले से ही संदिग्ध था, अब भी ये नहीं समझ पा रहा था कि ये चमक किस प्रकार आई थी। व्यापारी ने इस बार सचमुच हीरा को एक ऐसे पदार्थ से मिला दिया था जिससे वो कुछ समय के लिए चमकने लगता था। बीरबल के लिए ये एक बड़ा झटका था। वो पहली बार इस व्यापारिक चाल में फंस गया था। व्यापारी की चाल को सफल होते देख अकबर और बीरबल दोनों ही अवाक रह गए थे। अकबर ने बड़ी गंभीरता से बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हें लगता है कि यह हीरा सचमुच शक्तिशाली है? बीरबल का मन भ्रमित था। वो जानता था कि यह हीरा पूरी तरह से नकली था, लेकिन उस चमकदार प्रभाव ने उसे चौंका दिया था। बीरबल को यकीन था कि व्यापारी कुछ गड़बड़ कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसने ये कैसे किया। महाराज, बीरबल ने धीरे से कहा, मुझे लगता है कि ये कोई न कोई चाल हो सकती है, लेकिन मुझे समझने में थोड़ा समय लगेगा। व्यापारी के चेहरे पर विजय का गर्व था। वो जानता था कि उसकी योजना कामयाब हो चुकी है और वो बीरबल की सूझबूझ से बच निकला था। उसने अकबर से कहा, महाराज, जैसा कि मैंने कहा था, इस हीरे में अद्भुत शक्ति है। ये अब आपकी दरबार में समृद्धि और समग्र शक्ति का प्रतीक बनेगा। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, जो अब भी सोच में डूबा था। व्यापारी का झूठ अब तक पूरी तरह से बेनकाब नहीं हो पाया था। बीरबल का मन इस भ्रम में फंसा हुआ था कि व्यापारी ने क्या किया और कैसे किया। व्यापारी की चालाकी ने बीरबल की उम्मीदों और न्याय की शक्ति को हिला दिया था। बीरबल के दिमाग में विचारों की बाढ़ आ गई थी। उसे पता था कि व्यापारी ने कुछ किया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि कैसे। व्यापारी ने अपनी योजना को इतनी सटीकता से लागू किया था कि बीरबल, जो हमेशा सच्चाई का पता लगाने में माहिर था, वो भी इस बार फंस गया था। उसकी असलियत को पहचानने के लिए बीरबल ने कई और तरीके अपनाने का सोचा, लेकिन व्यापारी के सामने उसकी सारी योजनाएं नाकाम हो गई। कुछ ही दिनों बाद बीरबल ने फिर से व्यापारी को दरबार में बुलाया। इस बार वो उससे ज्यादा सतर्क और चौकस था। बीरबल ने सोचा, यदि व्यापारी ने कोई चालाकी की है तो वो उसी तरह से इसे फिर से नहीं दोहराएगा। मुझे कुछ नया करना होगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने हमें पहले जो हीरा दिखाया था वो नकली था। अब हमें यह देखने की जरूरत है कि तुम्हारा दावा सही है या नहीं। व्यापारी, जो पहले से ही बीरबल की चाल को भांप चुका था, इस बार और भी अधिक सजग था। उसने अपने पुराने नुस्खों को फिर से आजमाने की बजाय कुछ और किया। व्यापारी ने बीरबल से कहा, महाराज, ये हीरा इस बार सचमुच अद्भुत है। आप इसे परीक्षण से नहीं परख सकते, क्योंकि ये एक विशेष शक्ति से संपन्न है, जिसे केवल राजाओं और महापुरुषों के पास ही समझने की शक्ति होती है। यह सुनकर बीरबल को कुछ संदेह हुआ। उसने सोचा, ये व्यापारी अब मुझे सीधे तौर पर चुनौती दे रहा है। शायद उसे पता है कि मैं उसे परखने के लिए कोई नई योजना बना रहा हूं। व्यापारी ने इस बार एक नई चाल चली। उसने कहा, महाराज, इस हीरे की शक्ति को समझने के लिए आपको इसे कुछ खास परिस्थितियों में परखने की आवश्यकता होगी। केवल इस दरबार में मौजूद किसी सच्चे राजा की शक्ति ही इसे पूरी तरह से समझ सकती है। अकबर ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर बीरबल से पूछा, क्या तुम इसका सही परीक्षण कर सकते हो, बीरबल? बीरबल की आंखों में संदेह था, लेकिन उसने जवाब दिया, महाराज,
मुझे लगता है कि इस हीरे को समझने के लिए हमें कुछ विशेष उपाय करने होंगे। उसने व्यापारी से कहा, तुम दावा करते हो कि ये हीरा विशेष शक्तियों से भरा है, तो हमें इसे कुछ विशेष तरीके से परखना होगा। व्यापारी ने बीरबल की बात को सुनते हुए कहा, बिल्कुल महाराज, मैं तैयार हूं, लेकिन आपको पहले उस शक्ति को समझने की जरूरत है जो इस हीरे में छिपी हुई है। इस बार व्यापारी ने हीरे को एक खास प्रकार के जादुई तलवार से छुआ और अचानक कमरे में एक तेज चमक फैल गई। इसके बाद व्यापारी ने कहा, देखिए महाराज, ये चमक केवल उस स्थिति में होती है जब कोई सच्चा सम्राट इसे छूता है। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। ये चमक एक अजीब सी चमक थी जो किसी आम चमक से अलग थी। बीरबल के मन में शंका की लहर दौड़ गई। उसे ये समझ में आया कि व्यापारी ने फिर से कुछ चालाकी से काम लिया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि वो क्या था। व्यापारी की ये नई चाल पूरी तरह से कामयाब हो गई थी। बीरबल के पास अब कोई मजबूत तर्क नहीं था। व्यापारी का दावा सच या झूठ अब एक सवाल बन चुका था। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इसे और परखने का कोई उपाय जानते हो बीरबल? बीरबल ने धीरे से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि यह व्यापारी अपनी चालाकियों के साथ हमें भ्रमित कर रहा है, लेकिन मैं पूरी तरह से इस पर नहीं समझ पा रहा हूं। अकबर ने गंभीरता से कहा, बीरबल, क्या तुम सचमुच इस पर पूरी तरह से शक नहीं कर सकते? क्या तुम्हें पूरा यकीन नहीं है? बीरबल चुप रहा, क्योंकि उसे यह समझ में आ गया था कि व्यापारी ने अब तक जितनी भी चालें चली थी, वे सभी उसकी गहरी समझ और सूझबूझ से परे थी। व्यापारी ने जो किया था वो पूरी तरह से उसे मात दे चुका था। अब बीरबल को यह समझ में आया कि वो व्यापारी की चाल को पहचानने में नाकाम रहा था। व्यापारी ने केवल एक बार फिर अपनी चतुराई से बीरबल को धोखा दे दिया था और बीरबल की सारी योजनाएं विफल हो गई थी। कुछ दिनों बाद अकबर ने एक बैठक बुलाई और कहा, बीरबल, तुम हमेशा हमारे साथ न्याय करने में माहिर रहे हो, लेकिन इस बार तुम व्यापारी के जाल में फंस गए हो। तुम्हारी सूझबूझ की कमी ने हमें एक धोखाधड़ी में उलझा दिया। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं स्वीकार करता हूं कि इस बार मैं व्यापारी की चाल को नहीं समझ पाया। उसने जो किया वो बहुत चतुराई से किया था और मैं उससे बचने में नाकाम रहा। अकबर ने बीरबल को गंभीरता से देखा और कहा, बीरबल, तुमने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन कभी कभी सच्चाई को पहचानने में समय लगता है। तुमने हमें हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाया है और हम जानते हैं कि इस बार तुमसे चूक हो गई है। बीरबल ने कहा, महाराज, ये मेरी असफलता है, लेकिन मैं ये वादा करता हूं कि अगली बार जब भी कोई इस तरह का झूठ बोलेगा, मैं उसे पहचान लूंगा। यह घटना बीरबल के लिए एक बड़ा सीखने का अनुभव थी। वो जान गया था कि किसी भी व्यक्ति को छोटे से छोटे संकेतों पर भी ध्यान देना चाहिए और अपने आत्मविश्वास को भी सही दिशा में काम में लाना चाहिए। व्यापारी ने इस बार उसे धोखा देने में सफलता प्राप्त की थी, लेकिन ये जीत स्थायी नहीं थी। बीरबल ने ठान लिया कि वह अपनी चतुराई को और निखारेगा और भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए पूरी तरह से सतर्क रहेगा। व्यापारी ने अपनी चाल से बीरबल को मात दी थी और वो अकबर के दरबार में अपनी सफलता का लोहा मनवाने में कामयाब हो गया था। लेकिन बीरबल, जो अपनी चतुराई और सूझबूझ के लिए प्रसिद्ध था, इस बार हार मानने वाला नहीं था। वो जानता था कि एक दिन व्यापारी की चालें बेनकाब होंगी। इस बार वो व्यापारी को ऐसी शिकंजे में फंसाने की योजना बना रहा था जिससे उसे कोई बचने का मौका न मिले। बीरबल ने तय किया कि वो व्यापारी को उसकी ही चालाकी में फंसाएगा और उसे रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक नई योजना बनाएगा। उसने कुछ दिनों तक व्यापारी की हर गतिविधि पर ध्यान रखा और उसके हर कदम को समझने की कोशिश की। व्यापारी ने जो पहले किया था उसे ध्यान में रखते हुए बीरबल ने यह तय किया कि वो उसे उसी के तरीके से मात देगा। लेकिन इस बार वो व्यापारी की चालों को पहले से पहचानने और रोकने में पूरी तरह से सक्षम होगा।
बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, मुझे लगता है कि व्यापारी एक बार फिर कुछ करने की कोशिश करेगा, लेकिन इस बार मैं उसे रंगे हाथ पकड़ने का तरीका जानता हूं। मुझे बस थोड़ी देर इंतजार करना होगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम हमेशा सच्चाई का रास्ता दिखाने में सक्षम हो, और इस बार भी मुझे उम्मीद है कि तुम व्यापारी की चाल को नाकाम करोगे। कुछ दिनों बाद व्यापारी फिर से दरबार में आया और वही चमकदार हीरा लेकर आया जो उसने पहले अकबर के सामने पेश किया था। इस बार उसका विश्वास और भी मजबूत था, क्योंकि उसे ये यकीन हो गया था कि अब तक बीरबल उसे पहचान नहीं सका था। वो अकबर से बोला, महाराज, जैसा कि मैंने पहले कहा था, ये हीरा अब तक सबसे शक्तिशाली है और इसे देखकर ही आपके राज्य की समृद्धि बढ़ेगी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल, जो अब तक चुप था, अचानक बोल पड़ा, महाराज, इस बार हमें व्यापारी को पूरी तरह से परखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वो फिर से वही पुरानी चाल चला रहा है, लेकिन इस बार मैं उसे पूरी तरह से बेनकाब कर दूंगा। व्यापारी, जो पहले से जानता था कि बीरबल अब उसकी चालों को समझने के लिए सतर्क है, लेकिन उसने फिर भी बीरबल की चुनौती को हल्के में लिया। उसने कहा, महाराज, मैं जानता हूं कि आप मुझसे ये परीक्षण करना चाहेंगे, लेकिन मुझे यकीन है कि ये हीरा फिर से आपको चमत्कृत कर देगा। बीरबल ने व्यापारी से कहा, तुमने जो पहले कहा था वो तो ठीक था, लेकिन इस बार हम इसे किसी और तरीके से परखेंगे। तुम्हारे हीरे में कोई न कोई छिपी हुई शक्ति है जिसे हम अब सही तरीके से देखेंगे। इस बार बीरबल ने व्यापारी को एक चुनौती दी। वो जानता था कि व्यापारी कोई न कोई चाल जरूर चलेगा, लेकिन बीरबल ने एक जादुई उपकरण का इस्तेमाल करने की योजना बनाई जो व्यापारी की चाल को समझने में उसकी मदद करेगा। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस बार हम उस हीरे को परखने के लिए एक विशेष जादुई यंत्र का उपयोग करेंगे। ये यंत्र उस शक्ति को पहचानने में सक्षम होगा जो हीरे में छिपी हुई है। व्यापारी को अब डर था, क्योंकि वो जानता था कि बीरबल उसकी चाल को पहचानने वाला है, लेकिन व्यापारी ने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखते हुए कहा, महाराज, ये यंत्र शायद काम न करे, क्योंकि इस हीरे की शक्ति कुछ अलग है जो किसी साधारण यंत्र से नहीं पकड़ी जा सकती। जैसे ही बीरबल ने जादुई यंत्र से हीरे की परख शुरू की, वो तुरंत समझ गया कि व्यापारी ने उस हीरे में कुछ छिपी हुई चीज डाली थी जिससे वो चमकने लगा था। व्यापारी ने पहले से ही इस हीरे में एक रासायनिक पदार्थ मिला लिया था जो खास परिस्थितियों में चमकने लगता था। यह पदार्थ किसी प्रकार की जादुई शक्ति से अधिक कोई सामान्य धोखा था जिसे बीरबल पहचानने में सफल हो गया था। बीरबल ने बिना कोई समय गवाए व्यापारी से कहा, तुमने जो किया है वो पूरी तरह से छल और धोखा है। ये हीरा कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि केवल एक साधारण पदार्थ है जिसे तुमने चमकाने के लिए मिलाया है। व्यापारी की आंखों में घबराहट साफ दिखाई दी। वो जान गया था कि अब बीरबल के सामने उसकी सारी चालें बेनकाब हो चुकी थी। बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, ये व्यापारी हमें धोखा दे रहा है। उसने अपने हीरे में एक रासायनिक पदार्थ मिला लिया है जिससे वो चमकने लगता है। अकबर ने व्यापारी से पूछा, क्या यह सच है? व्यापारी ने घबराकर जवाब दिया, नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं है। यह हीरा सचमुच शक्तिशाली है। लेकिन बीरबल ने उसे और समय नहीं दिया। उसने तुरंत व्यापारी से कहा, तुमने हमें धोखा दिया है। तुम्हारा यह हीरा केवल एक छलावा था और अब तुम्हें इसके लिए सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों को गंभीरता से सुना और फिर व्यापारी की सजा का आदेश दिया। व्यापारी, तुमने हमारे दरबार को और हमारी साख को धोखा दिया है। तुम्हारी चालाकी को समझने में बीरबल को वक्त लगा, लेकिन उसने तुम्हारी सच्चाई को सामने ला दिया। तुम्हें अपने किए की सजा मिलनी चाहिए। व्यापारी को जेल में डाल दिया गया और उसे अपनी धोखाधड़ी के लिए कड़ी सजा दी गई। उसके सभी संपत्ति जब्त कर ली गई और उसे बिना किसी पहचान के एक छोटे से गांव में भेज दिया गया, जहां वह किसी प्रकार से अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर था।
अकबर ने बीरबल को शाबाशी देते हुए कहा, बीरबल, तुमने इस बार अपनी सूझबूझ और समझ से व्यापारी को रंगे हाथ पकड़ लिया। तुम्हारी चालाकी और समर्पण की बदौलत हम सच को जान पाए और व्यापारी को सजा दिलवाने में सफल हुए। बीरबल ने सिर झुकाते हुए कहा, महाराज, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी, लेकिन ये हमारी समझ और सतर्कता का परिणाम था कि हम सच तक पहुंचे। हम हमेशा सच के साथ रहेंगे और यही हमें विजय दिलाएगा। इस घटना से बीरबल ने साबित कर दिया कि जब तक वह अपनी सूझबूझ से काम लेता है, तब तक कोई भी धोखेबाज उसके सामने टिक नहीं सकता। व्यापारी की चाल ने बीरबल को एक महत्वपूर्ण सीख दी और अब वो पहले से कहीं ज्यादा सतर्क और समझदार हो गया था। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में हमसे साझा करें। इस तरह की मजेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।